लोक में कैसे जाए। और भक्तों जानते हो, संसार पे आने के लिए, संसार में आने के लिए एक नसैनी है। उस नसैनी के बिना कोई आ ही नहीं सकता दुनिया में। कौन नसैनी? मां। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से ये सबका नाता। अब भगवान सोचने लगे कौन ऐसी मैया है जिसका हृदय रूपी आंगन साफ हो और मैं उसी के गर्भ से जन्म धारण करके देवराज इंद्र के इंद्रासन की रक्षा करूं। याद आ गया भगवान को। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति दिनों रात भजन करके मांगती है, रो रो के भजन करके मांगती है कि हे प्रभु, मेरी कोख से बच्चा पैदा हुई तो आप जैसा हो। भगवान सोचने लगे मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाएं। एक निशाने में दो शिकार करेंगे। मैं ही मैया के उदर से जन्म धारण करूंगा और उसकी तपस्या को उसे प्रसाद दूंगा। इधर मैया अदिति पूजा के लिए बाग में फूल तोड़ने गई। भगवान बिल्कुल अनोखा रूप बना करके फूल में प्रविष्ट हो गए। मैया ने फूल तोड़ के नाक से लगा दिया। भगवान नाक के द्वारा मैया के गर्भाशय में आ गए। हालांकि मैया को जब मालूम पड़ी कि जो हल्की भारी चीज हमारे पेट में चली गई, लेकिन बाने ये ना जाने कि भगवान ही चले गए, संसार के दाता ही चले गए। ये श्रीमान रामतीर्थ भैया जी परीक्षित महाराज हमारे परम सत्य गुरुदेव जी के गले में एक पीताम्बर और 501 रुपये सम्मान करते हैं और समस्त स्टाफ को एक पीताम्बर राम नाम का और 51 रुपये सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, धन दौलत में इतना बढ़ाएं, हर वर्ष ऐसा अनुष्ठान करवाते रहे, हमारा आशीर्वाद है। मैया अदिति जब समझ में आई मेरे पेट में कछ चलो गो, लेकिन उसने नहीं जान पाया कि संसार के प्रभु चले गए। फूल आकर के रख दिए, स्नान किया, भगवान सूर्य को प्रणाम किया, कुशों का आसन डाल के भजन करने को बैठे। जो आंखें बंद करी, फूल भगवान की मूर्ति पे समर्पित करके, मेरे भक्तों उसी समय मैया के पेट में पीरें आने लगी, बच्चा पैदा होने जैसी। एकदम से मैया चौंक पड़ी, हाय मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया। 25 सालें हो गई मैं अपने पति से बिल्कुल दूर रहती हूँ। 25 सालें हो गई मेरे पिया ने मेरे बदन को नहीं छुआ, फिर मेरे पेट में बच्चा कैसे आ गया। हाय राम, मैं क्या देख रही हूँ। एकदम से भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए, बना छोटे जैसे हाली बच्चा हो। मैया ने एक नजर तो डाली प्रभु पे, दूसरी नजर नहीं डाल पाई। भगवान के बदन में इतना तेज कि सूर की तरह। मैया ने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद करके कहा, आप कौन हैं, मेरे पेट में कैसे आ गए। 25 साल से मेरे पति ने मेरे बदन को नहीं छुआ, फिर आप कैसे आ गए मेरे पेट में, बताओ ना मुझे। भगवान बोले, मां आंखें खोलो। तुम रोज भजन करती थी और रो रो के कहती थी, रो रो के कि हे भगवान मेरे बच्चा पैदा हुई तो आप जैसा हो। मैं अपने जैसा कान ढूंढने जाता, मैं खुद ही आ गया तेरी कोख से।
मैया बोली, मेरे लाल, मेरी छाती में बहुत जोर से दूध उमड़ आया, मेरे दोनों स्तनों में आग सी लगी है, मेरी गोद में आ जा और मेरे स्तन को मुंह में दे करके बारी बारी से मेरे दूध को पी करके मेरी छाती की आग ठंडी कर दे मेरे लाल। भगवान बोले, माँ मैं तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी सकता, देवताओं के जरूरी काम से आया हूं। मैया कहने लगी, बेटा मैंने तेरी पीरें झेली हैं, मैंने तेरी पीरें झेली हैं, मेरे लाल आजा मेरी गोद में। भगवान बोले, नहीं तुम ऐसा करो, अपने दोनों स्तन हथेली पर रख लो, मैं मुंह फैलाता हूं। मैया ने दोनों स्तन हथेली पर रखे, भगवान ने मुंह फाड़ा, मैया ने देखा सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में नजर आया। दोनों स्तनों से दूध की धारें छूटी हैं और भगवान के मुंह में गिरने लगे। भगवान दूध पीने लगे और जैसा जैसा दूध पी रहे, बढ़ते जा 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 रहे। जो छाती का दूध खत्म हुआ, भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की जय। बामन अंगुल ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने तोमा का कमंडल दे दिया, एक कम्बल दे दिया, रुद्राज की मालाएं दे दी, खड़ाऊं दे दी। भोले बाबा प्रकट हो गए, उन्होंने एक दंड दे दिया, मृगछाला दे दी, तुलसी की माला दे दी। मेरे भाइयों, अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। तन पे पीतम नहीं है, छोटा सा कम्बल है, गले में कौस्तभ वैजंती माला नहीं, सीधी तुलसी की माला है। और जो ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर हैं, उनकी बगल में मृगछाला दबी है। बामन अंगुल के बन गए, 3-4 साल के लला, लेकिन तेज है चेहरे पर। तेज कहां होता लला, तेज होता ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होगा, ब्रह्मचारी के चेहरे पर तेज होगा, ब्रह्मचारी के बदन पर तेज होगा। याद रखना लोगों, अगर 100 साल जिंदा रहना है, 100 साल, तो वीर की रक्षा करो। वेदों में मंत्र आता है, वीराम रक्षा में शाय वृद्धि। जो शरीर के वीर की रक्षा करता है, उसकी उम्र 100 साल से ऊपर जाती है। ध्यान रखना लोगों, वीर ही प्राण है। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा ना ये से गमाइयो। वीर रतन अनमोल है, बिरथा ना ये से गमाइयो। वीर रतन अनमोल है, बिरथा ना ये से गमाइयो। बिरथा ना ये से गमाइयो, बिरथा ना ये से गमाइयो। वीर रतन अनमोल है, बिरथा ना ये से गमाइयो। वीर रतन अनमोल है, बिरथा ना ये से गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा ना ये से गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा मत से गमाओ। या हीरा की रक्षा करो। वीर ही प्राण है, वीर ही आत्मा है। ज्यादा तुम्हारे शरीर से वीर का सफाया हो जाएगा, उसी दिन शरीर पराया हो जाएगा। लोगों, भागवत सुनने आए हो, यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही दिया। मेरी एक एक बात अपने दिमाग में रखना, मेरे दिल। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही गिलावे। एक बूंद जल में पड़ जावे, और वेद की तोल है, उस बद गर्भ ठहरायो। वीर रतन अनमोल है, बिरथा ना ये से गमाइयो। वीर
मरे भय को यही जिलावे, एक बूंद रज में पड़ जावे। मैया के गर्भाशय में एक बूंद जाती है वीर की। राम लक्ष्मण अर्जुन भीम अभिमन्यु जैसी संतान पैदा होती एक बूंद से, और इसे कीचड़ समझ के फेंकते रहे तो एक दिन पछताना पड़ेगा, माथे पे हाथ धर के रोना पड़ेगा। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे, एक बूंद रज में पड़ जावे। ये और वेद की तौले उसी वक्त गर्भ ठहराओ, ये वीर रतन अनमोल है व्यर्था न इसे गवाओ। और बताया इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। उत्तराखंड में जाओ, उत्तराखंड में हजार हजार साल की उम्र हो गई महात्मा ने, सूखी घास और सूखे पत्ता खाए रहे वीर की रक्षा के लिए। गांव और औरत का मुंह नहीं देख रहे। इसी वीर रक्षा के कारण करते संत जन ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सब दुख निवारण। आधार कथा रहे बोले हैं निर्भीत होश में अइयो। वीर रतन अनमोल है फिर थाना इसे गवाइयो। वीर रतन अनमोल है फिर थाना इसे गवाइयो रे, फिर थाना इसे गवाइयो रे, फिर थाना इसे गवाइयो। वीर रतन अनमोल है फिर थाना इसे गवाइयो। वीर रतन अनमोल है फिर थाना इसे गवाइयो। इसी वीर रक्षा के कारण करते संत जन ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सब दुख निवारण। मेरे भाइयों, वीर ही प्राण हैं। बिना फल के वृक्ष बेकार, बिना हथियार के छतरी बेकार, बिना मल्ला के नाव बेकार, बिना तार के सितार बेकार, बिना पति की औरत का श्रृंगार बेकार, और बिना सदाचार के भजन बेकार। जैसे बिना पति के औरत का श्रृंगार बेकार, इसी तरह बिना सदाचार के भजन बेकार। ध्यान रखना। जाकू जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। जिनको दोनों को रोल है कई भांत तो बन दिखलाइयो। वीर रतन अनमोल है फिर थाना इसे गवाइयो। वीर रतन अनमोल है फिर थाना इसे थाना इसे गवाइयो रे, फिर थाना इसे गवाइयो रे, फिर थाना इसे गवाइयो। वीर रतन अनमोल है थाना इसे गवाइयो। वीर रतन अनमोल है फिर थाना इसे गवाइयो। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। महर्षि दयानंद बड़े बड़े वीर हुए, बांके रणधीर हुए, बिछा शमशान बीच सभी का बिछोना है। बड़े बड़े योगी हुए, संत हुए, अंत हुआ उन्हें भी अटूट नींद सोना है। आएंगे सो जाएंगे अवश्य कभी न कभी, किंचित बात का आधार जी को रोना है। ऋषि दयानंद सा सुबीर बाल ब्रह्मचारी, ना तो कोई हुआ ही न है न और होना है। कासगंज में दो सांड लड़िए, बहुत तगड़े सांड,
बाजार खाली हुई हो, दुकानदार दुकानें छोड़ के भाग गए। सांड जिद में लड़ गए। ऋषि दयानंद आए, बाको सिंह पकड़ो, बाको सिंह पर दोनों को अलग कर दिया, दोनों सांडों को अलग कर दिया। ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। लेकिन दुख है मुझे, 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे कॉलेजों में प्रोग्राम होते, स्कूलों में लड़का लड़कियों को देखते हैं तो दिल रोने लगता है। किसी लड़की के चेहरे पे आव नहीं, किसी लड़के के चेहरे पर नूर नहीं। चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी चमक रही ना। स्कूलों में लड़का लड़कियों के चेहरे पर चमक नहीं है, बुझ गए चेहरा। चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी चमक रही ना, हीरों जैसी चमक रही। जैसे कपियो भूगोल है, अर्जुन को ध्यान में लियो। या वीरन तन अनमोल है, फिर थाना इसे कमाइयो। या वीरन तन अनमोल है, फिर थाना इसे कमाइयो। वीरन तन अनमोल है, थाना इसे कमाइयो। वीरन तन अनमोल है, फिर थाना इसे कमाइयो। याद रखना भाई, इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो। ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो। आज दिन ही दिन हमारा देश ब्रह्मचर्य से खाली होता चला जा रहा है। जब से गंदी फिल्में चली हैं, लड़का लड़कियों के दिमागों में बेकार का कूड़ा इकट्ठा हो गया। मेरे भाइयों, वामन भगवान के चेहरे पर चमक है। चल दिए राजा बल के दरबार के लिए, एक कीर्तन बोले भगवान का। अब भगवान जा रहे हैं राजा बल को जांचने के लिए। सभी भक्त ताली बजा करके भगवान के नाम का कीर्तन बोलेंगे। और मेरी तेरी बचपन की यारी, और सवेरे चले